जरा सोचिए, आप हिमालय की ऊंचाइयों में ट्रैकिंग कर रहे हो। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, तेज ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी। आप थोड़ा आगे बढ़ते हो और आपके सामने एक छोटी सी लेक नजर आती है। पहले तो लगता है कि ये एक नॉर्मल झील होगी, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, इसके पानी में चमकने लगते हैं इंसानी स्कल्स और बोन्स। सोचो, एक साथ 100 से अधिक स्केलेटन आपकी आंखों के सामने हो और आपको ये रियलाइज हो कि ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक रियल जगह है। यही है उत्तराखंड की रूपकुंड लेक, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से भी जानती है। रूपकुंड लेक चमोली डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की हाइट पर बस एक छोटी सी झील है, सिर्फ 2 मीटर डीप, लेकिन इसकी मिस्ट्री और डेप्थ से कहीं ज्यादा गहरी है। इस जगह तक पहुंचना भी आसान नहीं। कठिन ट्रैकिंग रूट्स, अनप्रिडिक्टेबल मौसम, ऑक्सीजन की कमी और एक कांस्टेंट फियर, ये सब चीजें मिलकर इस लेक को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पेट्रोल कर रहा था। उसने सबसे पहली बार देखा कि बर्फ पिघलने के बाद लेक के अंदर और किनारे पर कई डजन स्कल्स और बोन्स दिखने लगे। पहले तो सोचा गया कि ये शायद किसी वॉर का रिजल्ट होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया तो सबको हिलाकर रख दिया। ये स्केलेटन्स 1200 साल पुराने निकले और आज भी हर समर जब स्नो मेल्ट होता है तो ये बोन्स विजिबल सामने आने लगते हैं। सोचो, ट्रैकिंग करते वक्त आपको एकदम से पानी में स्कल्स दिख जाएं। एक तरफ एडवेंचर का थ्रिल और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल हॉरर। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये शायद सोल्जर्स थे जो यहाँ किसी वॉर में खत्म हो गए, लेकिन स्केलेटन्स पर ना कोई तलवार का निशान मिला, ना एरोस के और ना ही बॉन्ड्स के। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद ये एपिडेमिक का शिकार हुए, लेकिन बोन्स पर किसी डिजीज या इन्फेक्शन का क्लियर साइंस भी नहीं मिले। और फिर आई सबसे एक्सपेक्टेड थ्योरी, हेलस्ट्रॉम थ्योरी। 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के साइंटिस्ट ने डीएनए और कार्बन डेटिंग से रिसर्च की। पता चला कि ये स्केलेटन 850 एडी के हैं। इनमें से कई स्कल्स पर डीप सर्कुलर डेंट्स मिले, जैसे उन पर कोई भारी चीज गिरी हो। साइंटिस्ट का कहना था कि एक सडन हेलस्टॉर्म आया, क्रिकेट बॉल साइज के हेलस्टोन्स, और बचने की कोई जगह नहीं थी। उस स्टॉर्म ने पूरे ग्रुप को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीएनए टेस्ट ने एक और शॉकिंग ट्विस्ट दिया। ये स्केलेटन सिर्फ एक ग्रुप के नहीं थे। एक ग्रुप साउथ एशिया ओरिजिन का था, यानी इंडियन लोग, और दूसरा ग्रुप मेडिटेरियन ओरिजिन का था, यूरोप और ग्रीस के लोग। सवाल ये है, इतनी ऊंचाई, इतनी रिमोट जगह पर 1200 साल पहले फॉरेन ओरिजिन के लोग क्या कर रहे थे? क्या ये पिलग्रिमेज पर आए थे, ट्रेड रूट पर थे, या सिर्फ एडवेंचर? अभी तक इसका फाइनल जवाब किसी के पास नहीं है। माइथोलॉजी और लोकल बिलीफ्स भी इस कहानी को और गहरा बनाते हैं। लोकल्स कहते हैं कि ये ट्रेजेडी नंदा देवी राज जात यात्रा से जुड़ी हुई है, एक रिलीजियस पिलग्रिमेज जो 12 साल में एक बार होती है। कहानी के मुताबिक एक राजा अपनी रानी और फॉलोअर्स के साथ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने गॉडेस के रूल तोड़ दिए और देवी गुस्सा हो गई। फिर आई एक भयानक स्टॉर्म और हेलस्टोन्स, जिसने पूरे ग्रुप को मार दिया। आज भी विलेजर्स इस लेक को कर्स्ड मानते हैं। लोकल्स ट्रैकिंग करने वालों को फोन करते हैं कि यहाँ रिस्पेक्ट और प्योरिटी का ध्यान रखो, वरना स्पिरिट डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये वही जगह है जहाँ साइंस और माइथोलॉजी दोनों एक साथ चलती हैं और मिस्ट्री और भी गहरी लगती है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये स्केलेटन्स एक ही टाइम के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग पीरियड में कलेक्ट हुए हैं। मतलब ट्रेजेडी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई हो। ट्रैकर्स जो यहाँ गए हैं वो कहते हैं कि स्केलेटन्स देखकर उनके गुज़बम्स आ गए। स्नो कवर ट्रैकिंग पाथ्स, रेयर हिमालयन फ्लावर्स और ग्लेशियर के एक तरफ एडवेंचर देते हैं, लेकिन लेक के पास कैंप करना एक अजीब सा फियर भी क्रिएट करता है। सोचो, रात के टाइम कैंप लगाया हो और पानी में स्केलेटन्स रिफ्लेक्ट करके आपको देख रहे हो। एडवेंचर और हॉरर एक परफेक्ट ब्लेंड बनाता है। और फिर वही सवाल दोबारा सामने आता है, क्या ये सब एक ही इवेंट था या एक मल्टीपल ट्रेजेडीज? क्या ये लोग हेलस्टॉर्म से मारे गए या गॉडेस के कर्स से? और सबसे बड़ा सवाल, फॉरेन ओरिजिन के लोग इतनी ऊंचाई तक क्यों आए थे? साइंटिस्ट और मैथोलॉजी दोनों अपने आंसर देते हैं, लेकिन दोनों इनकम्प्लीट लगते हैं। आज भी रूपकुंड लेक अपने अंदर वो राज छुपाए बैठी है जो इंसान आज तक समझ नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम जब आप हिमालय के स्नो कवर्ड पीक्स के बारे में सोचो तो याद रखो, कहीं ना कहीं उस बर्फ के नीचे एक लेक है जिसमें 100 से अधिक स्कल्स आज भी आपको घूर रहे हैं। ये डिसाइड करना मुश्किल है कि एक नेचुरल डिजास्टर था या किसी अननोन साइंटिफिक रीजन का रिजल्ट था, या फिर गॉडेस का कर्स। रूपकुंड लेक सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं है,
बल्कि एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ एडवेंचर, हिस्ट्री, फेथ और नेचर एक साथ मिलते हैं। ये जगह हमेशा याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी प्रोग्रेस कर ले, नेचर के राज हमेशा उससे एक कदम आगे रहेंगे। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप खुद रूपकुंड लेक जाके इस मिस्ट्री को फील करना चाहेंगे? आपका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना, हम आपके थॉट्स जानना चाहते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही मिस्ट्रीज़ और हिस्टोरिकल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए सफ़र के साथ।